कि ऐसी मौत हर किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही। अब संजय कपूर की मौत के बाद सबसे ज्यादा ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है कि आखिर उनकी एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों को क्या मिलेगा। चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल संजय कपूर के 3 बच्चे हैं। दूसरी एक्स वाइफ करिश्मा कपूर से उनका एक बेटा कियान और बेटी समायरा है, जबकि तीसरी बीवी प्रिया सचदेव से संजय का एक बेटा अजारियस है। फिलहाल इन तीनों में से कोई भी कंपनी का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इस समय उनके हाथ में जाने की उम्मीद नहीं है। हमारी सहयोगी वेबसाइट के अनुसार संजय की बहन कंपनी का प्रबंधन करने के लिए आगे आ सकती है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संजय कपूर की संपत्ति का प्रबंधन अब उनकी वाइफ प्रिया सचदेव को सौंपी जाएगी। हालांकि करिश्मा कपूर और उनके दोनों बच्चे भी इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ भी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों को अपने पिता की प्रॉपर्टी में से क्या मिलेगा? क्या वो इस संपत्ति के वारिस होंगे? इन सब बातों का खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने अपने बच्चों के लिए प्लानिंग की थी। संजय ने अपने दोनों बच्चे समायरा और कियान के लिए 14 करोड़ के बॉन्ड गिफ्ट में दिए थे। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि 10-10 लाख रुपए मासिक आय भी उन्हें मिलेगी। इसके अलावा उनको क्या मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है? हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो टॉपिक है कि संजय कपूर जो करिश्मा कपूर के हस्बैंड हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो जो पोलो खेलते हुए लंदन में उनका निधन हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इसके बाद जो उनका जायदाद, प्रॉपर्टी, कंपनी का स्वामित्व किस पर आएगा और बच्चों को क्या हिस्सा मिलेगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है जब एक बिजनेसमैन अचानक दुनिया छोड़ देता है, तो पीछे छोड़ जाता है, छूट जाता है, क्या छूटता है। तो इसी तरह संजय कपूर जब अचानक इस दुनिया को छोड़ गए, तो उनके पीछे 10,300 करोड़ की दौलत। आज जानेंगे संजय कपूर की फॉर्चून करिश्मा के बच्चों को मिलेगा या प्रिया सचदेव के नई जिम्मेदारी होगी। सोना केमिस्टार के अगली कमान किसके हाथों में जाएगी। तो इसके बारे में पहले जानते हैं कि संजय कपूर का कुल संपत्ति कितना था। उसकी कंपनी केमिस्टार, कंपनी का नाम था सोना केमिस्टार। तो सारा डिटेल आपको आज मैं बताती हूँ। इसके बाद बताती हूँ कि इस कंपनी की जिम्मेदारी, इसका स्वामित्व करिश्मा, वो या तो कंपनी ही अपने रखेगा जब तक उसका तैयार नहीं होगा, उसका कोई मालिक उसको लेने के लिए टेक ओवर कर ले, या नहीं तो प्रिया सचदेव जो करंट उसकी वाइफ है उसको मिलेगा, या करिश्मा कपूर के बच्चों को मिलेगा। तो उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में आप पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि किसको मिलने वाला है, अगर आप जानना चाहते हैं। संजय कपूर का नेटवर्थ 10,300 करोड़ मतलब 1.2 बिलियन था। वे सोना केमिस्टार के चेयरमैन थे, जो कि मोटर पार्ट्स, ट्रक वगैरह सभी का पार्ट्स बनाता था, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 31,000 करोड़ थी। कंपनी की जिम्मेदारी, अब तक कोई नया सीईओ या एमडी नामित नहीं हुआ है। कंपनी के बोर्ड, उनकी बहनें संभवतः आगे जिम्मेदारी लेंगी। वो अंदाजा लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई सीईओ और एमडी नहीं बना है। स्टेट जोखिम और लीगल प्रबंधन, भारत के उत्तराधिकारी कानून के अनुसार संपत्ति की देखरेख प्रिया सचदेव पत्नी के पास जाएगी। करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा जो 20 साल की है, कियान जो 14 साल का है, को दीवार के दौरान 14 करोड़ के बॉन्ड्स मिल चुके हैं, जो महीने में 10 लाख का ब्याज देती है। प्रिया और उनके बच्चे अजायरिस को भी प्रॉपर्टी और कंपनी के हिस्सेदारी हो सकती है।
लेकिन अभी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि वहां लीगल पेच फंसता है। क्योंकि करिश्मा कपूर भी हो सकता है उसमें क्लेम करे, क्योंकि उसके बच्चे भी संजय कपूर के बच्चे हैं, और प्रिया सचदेव तो ऑलरेडी उसकी करंट पत्नी अभी है। तो डाइवोर्स तो करिश्मा कपूर का हुआ है, बच्चों का तो नहीं हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि क्लेम करे। तो अभी कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टेट संपत्ति पूरी तरह प्रिया के पास प्रबंध के लिए जाएगी। जब तक विल में अलग नहीं लिखा हो, अगर विल में अभी लीगल पॉइंट में फंस रहा है, वकील ने सार्वजनिक नहीं किया है किसी चीज को कि किसको कितना दिया जा रहा है हिस्सा, हर चीज को, अब कंपनी का स्वामित्व किसको दिया जाएगा। अगर संजय करके गया होगा तो उसी को मिलेगा। समायरा और कियान पहले ही सुरक्षित है। 14 करोड़ का बॉन्ड 10 लाख मंथ के साथ उसके लिए फाइनेंशियली प्लानिंग कर दिया गया है। कंपनी का अलग कमान, प्रिया जल्द ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है। बोर्ड और परिवार के बीच मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाएगी। सभी ऑपरेशन चलेगा, बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। लेकिन अभी जो है वकील जो है अभी उसको किसी को सार्वजनिक नहीं किया है। और दूसरा बात है कि संजय कपूर की माँ भी अभी जिंदा है, तो माँ पर भी डिपेंड करता है। अगर संजय लीगली लिख के नहीं गया होगा किसका कितना परसेंट और किसका स्वामित्व होगा, अगर वो लिख के नहीं गया होगा, अगर लिख के वकील के पास अपना दे दिया होगा तो हो सकता तो क्लियर है, नहीं तो संजय की माँ भी है और अभी उनका भी हक बनता है किसको कितना दिया जाए। अब प्रिया सचदेव अगर वो इसका डायरेक्टर बनती है, उसको स्वामित्व आता है, तब मुझे नहीं लगता है कि समायरा और कियान को कुछ मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 14 करोड़ का बॉन्ड उसको दे दिया गया है, जिससे डाइवोर्स के टाइम में, और जिससे कि 10 लाख रुपया आता है पढ़ाई लिखाई करने में, उसका टेक केयर देखभाल करने में। तो दोस्तों, आपके विचार से किसके हाथ में कमान जाना चाहिए, इसकी कंपनी का, इसके संजय कपूर के सोना केमिस्टार का, और किसके पास देखभाल के लिए इस कंपनी का सीईओ उसको बनाना चाहिए, एमडी बनाना चाहिए, प्रिया सचदेव को या संजय कपूर की माँ को। माँ का उम्र को देखते हुए माँ को नहीं बनाया जा सकता है, या बनाया भी जा सकता है, क्योंकि माँ ही है कि वो सभी बच्चों के साथ एक भेदभाव नहीं करेगी, सभी बच्चे उसके लिए बराबर हैं। तो अगर प्रिया सचदेव बनती है या उनकी माँ बनती है, या कंपनी वेट करेगा कि समायरा बड़ी हो जाए, पढ़ के वापस आए, वो कंपनी का कार्यभार संभाले। तो तब तक दोस्तों इतना ही, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसको बनना चाहिए। तब तक इतना ही, नमस्कार। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।